गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड इथोस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके सिलेबस में टॉपिक है ये 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पूछ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एथिक्स एंड इथोस का, वेस्टर्न मैनेजमेंट एंड इंडियन मैनेजमेंट का। ठीक है, तो हम पहले एथिक्स एंड इथोस का मीनिंग करते हैं। तो एथिक जो एक फिलॉसफी की ब्रांच होती है जो मेनली डील करती है आइडेंटिफाई करने में, डिफेंड करने में और किसी कंसेप्ट को, राइट और रॉन्ग बिहेवियर को रेकमेंड करने में हमें हेल्प करती है। और दूसरी साइड जो इथोस होता है वो डिस्क्राइब करता है बिलीव्स, आइडियाज़। ठीक है, किसी कम्युनिटी को, नेशन को, आइडियोलॉजी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस मेनली इसमें डिफरेंस क्या होता है एथिक्स एंड इथोस में। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस ओरिजिन, एथिक्स जो है वो शस्त्र वर्ड से, ठीक है, शस्त्र से जो है उससे ड्राइव्ड हुआ है, वहाँ से आया है। और दूसरा जो इथोस है वो कल्चर से ड्राइव्ड हुआ है। जो इथोस वर्ड है वो कल्चर से ड्राइव्ड हुआ है और एथिक जो है वो शस्त्र से हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर। तो एथिक्स की नेचर जो है वो यूनिवर्सल होती है और इथोस की जो नेचर होती है वो कल्चर तक, किसी रीजन पर, किसी कंट्री तक, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन कंट्री तक होती है। बट एथिक जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, बट जो इथोस हैं वो कल्चर के अकॉर्डिंग, किसी कंट्री के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन। एथिक्स जो इसका मेन फंक्शन होता है ये डिटर्मिन करता है पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, कंडक्ट, मिसकंडक्ट, ये सारी चीज़ों को एथिक्स डिटर्मिन करता है। और दूसरी साइड जो इथोस है वो कल्चर और कल्चर के बिहेवियर को डिटर्मिन करता है। एथिक्स की एग्जांपल है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, डिवोशन, काइंडनेस। ठीक है जी, और दूसरी साइड इथोस की एग्जांपल है वेलकम, परिणाम, रिस्पेक्ट टू अदर, लव टू यंगस्टर, एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न मैनेजमेंट एंड इंडियन मैनेजमेंट में डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिस इसके क्या है वेस्टर्न मैनेजमेंट के, फर्स्ट पॉइंट इज बिलीफ। बिलीफ के बेसिस पर जो वेस्टर्न मैनेजमेंट है उनका मेनली बिलीफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में और प्रॉफिट को किसी भी कॉस्ट पर मैक्सिमाइज करना होता है, किसी भी कॉस्ट पर। और दूसरा जो इंडियन मैनेजमेंट होता है उनका मेन बिलीफ ये होता है कि उन्होंने मटीरियल गेन करना है, साथ साथ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर को अचीव कर कर। राइट, नेक्स्ट इज गाइडेंस। तो जो वेस्टर्न मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड के द्वारा गाइड की जाती है। ठीक है, तो ये इसमें ईगो इंक्लूड हो जाती है और लेस मैनेजमेंट इंक्लूड होती है। और दूसरी साइड जो हमारा जो इंडियन है मैनेजमेंट वो एक माइंड का कॉन्शियस पार्ट है, वो माइंड के ऊपर, माइंड के भी ऊपर की बातें हैं इंडियन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फसाइज। जो हमारी वेस्टर्न मैनेजमेंट है उसका मेन एम्फसाइज होता है वर्कर की डेवलपमेंट के साथ, मैनेजमेंट, दूसरों को मैनेजमेंट करने के साथ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ। बट जो इंडियन मैनेजमेंट है उनका मेनली एम्फसाइज होता है डेवलपमेंट करना, है ना, मेन इंटीग्रेटेड ग्रोथ करना, हार्मनी क्रिएट करना, हैप्पीनेस क्रिएट करना, हेल्थ क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज टूल। वेस्टर्न मैनेजमेंट के टूल्स है मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मार्केट। और दूसरी साइड इंडियन के हैं मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड्स। ठीक है, इन दोनों में एक एम का डिफरेंस है। देखिए पहले वाले में मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट आ रहा है, दूसरी साइड मेथड्स आ रहा है। ठीक है जी, तो एथिकल, वैल्यू, स्किल, ये सारे जो है वो इंडियन मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफरेंस में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी एक बारी रिवाइज़ कर लेना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।